प्यारे बच्चों, जेसीईआरटी द्वारा 27/7/2024 को क्लास 12th का संस्कृत विषय में वीकली टेस्ट हो चुका है। उसी का आंसर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, विद्यामृतम श्रुते पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो ये जो है विद्यामृतम श्रुते, जो आपका संस्कृत का पहला पाठ है, उस किस ग्रंथ से लिया गया है। तो यहाँ ग आपका सही आंसर हो जाएगा, ईशावास्य से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि मातृश्वास का समार्थी शब्द क्या होगा। मतलब मातृस्व इतस्य प्राय पदम किम। तो ये जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा वायु, मतलब हवा। तो इसका आपका घ आंसर सही है। तीसरा है कि जगत्याम जगत्वा केन भुज्यन्था। मतलब संसार में सारे संसार को कौन खाएगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो हो जाएगा, तो वो हो जाएगा त्यागेन। तीसरा का ग हो जाएगा त्यागेन। चौथा क्वेश्चन है, तमसा इतस्य विलोम पदम किम। मतलब तमस का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो तमस का मतलब होता है अंधेरा, और उसका विलोम शब्द हो जाएगा ग प्रकाशेन, मतलब प्रकाश द्वारा। पांचवा आपका है क्वेश्चन, वेद इति पदस्य का अर्थ। मतलब वेद शब्द का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है जानती, मतलब जानता है। पांचवा का ख हो जाएगा। छठा है आपका गच्छन्ति क्रियापदे का लकारा। मतलब गच्छन्ति में कौन लकार लगा हुआ है। तो इसमें आपका लट लकार लगा हुआ है। छठा का घ हो जाएगा। सातवां आपका है अंधतमस्य में के प्रविशन्ति। मतलब अंधेरे में कौन प्रवेश करता है। तो अंधेरे में जो है वो आपका का आंसर हो जाएगा, वह जो अज्ञान की पूजा करता है वो अंधेरे में प्रवेश करता है। तो सातवां का आपका का हो जाएगा। आठवां है विद्या इति पदे का विभक्ति। मतलब ज्ञान से वाक्यांश में कौन सी विभक्ति है। तो इसमें आपका विद्या में आपका तृतीय विभक्ति लगा हुआ है। आठवां का ग हो जाएगा। नौवां है का आपा ददाती। तो यहाँ होगा मात ऋष्वा आपा ददाती, आपका नौवां का ग हो जाएगा। दसवां है कुर्वेन इति पदे का धातु। मतलब कि कुर्वेन मतलब करना वाक्यांश में कौन सी क्रियापद है। तो इसमें आपका क्री लकार लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर घ हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आत्महनो जना कीदृशम लोकम गच्छन्ति। कहने मतलब है आत्महत्या करने वाले लोग किस प्रकार की दुनिया में जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आत्महनो जना असूर्या नामांक लोकाम गच्छन्ति। कहने मतलब है जो लोग आत्महत्या करते हैं वे असूर्य नामक लोक में जाते हैं। मतलब असुर नामक लोक में वो चले जाते हैं। 12वां है विद्या किम प्रायोति। मतलब ज्ञान से क्या लाभ होता है। तो ज्ञान से क्या होता है, विद्या अमृतम प्राप्ति। मतलब ज्ञान से हमें अमृत की प्राप्ति होती है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि अधोलिखिताम पदाम पर्यायवाची लिखत। मतलब इसका पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। तो ईशा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा परमात्मा। कर्म का हो जाएगा कार्यम। जगत का हो जाएगा संसारा। मतलब कि हम लोग ईशा को परमात्मा के नाम से भी जानते हैं, कर्म को कार्यम के नाम से जानेंगे, और जगत को संसार के नाम से। तो ये आपका पर्यायवाची शब्द हो गया। 14 नंबर है अधोलिखिताम पदाम विलोम पदानी लिखत। मतलब इसका उल्टा लिखना। तो एकम का क्या हो जाएगा उल्टा, अनेकम। मृत्युम का हो जाएगा जीवनम, और त्रिशतम का हो जाएगा धावता। 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो संधि विच्छेदाम व कुरुत। मतलब आपको संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ पर ईशावास्यम का हो जाएगा ईश प्लस आवश्यम। फिर यहाँ है जी जीवेशतक प्लस सतम में जी जीवेश छतम हो जाएगा। फिर है तत् धावता में तद्वात हो जाएगा। तो यहाँ पर जो संधि आपका है उसको संधि विच्छेद करना है, और जो संधि विच्छेद है उसको संधि बनाना है। तो इसको आप लोग देख लीजिए।
अगला है, ये आपको संधि करना है तो इसका हो जाएगा अनेज दे कम, फिर है तात से का तान प्लस ते। और लास्ट क्वेश्चन है कि आपको इसका अन्वय लिखना है। तो 16 नंबर जो कहता है वो कहता है देवता जो देवताओं से बहुत क्रोधित थे, देवताओं से क्रोधित नहीं थे, फिर जानवरों की माँ पानी को नदी में डाल देती है जो नदी में ही रह जाता है। तो इसी को हम लोग को अन्वय के रूप में हमारा सरिया के लिखना है। तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। ये आपके पहला चैप्टर से लिया गया है इस क्वेश्चन को। तो इसका मतलब है कि अनिजात मनों में से एक जाविका देवताओं को यह समझ नहीं आया, पहले बारिश हुई थी, वह खड़ा था, दूसरों से आगे निकल जाता है, वायु माता उसमें जल डालती है। तो इस तरह इसका अन्वय हम लोग लिख सकते हैं। ये थे आपके क्लास 12 संस्कृत वीकली टेस्ट का आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।